Hello friends, welcome back to a brand new episode of Pickup Gardening. Are you also suffering from mealybugs? Then this video is for you. In this video, we are going to compare all the possible solutions for mealybug. दोस्तों, क्या आप भी mealybug से परेशान हैं? इस वीडियो में हम mealybug के सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस का एक कंपैरिजन करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किन सॉल्यूशन से mealybug को ज़्यादा नुकसान हुआ है, कौन सा सॉल्यूशन इफ़ेक्टिव है और कौन सा सॉल्यूशन कम इफ़ेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 तरीक़ों से mealybug को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका आपको बताएंगे। हमारे पास में है अल्कोहल, साइटो, ये केमिकल पेस्टिसाइड है, आफ्टर शेव, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नीम ऑयल एंड शैम्पू या लिक्विड सोप। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं साइटो, ये केमिकल पेस्टिसाइड है। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं रबिंग अल्कोहल। अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो आप कोई देसी दारू भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आफ्टर शेव। आफ्टर शेव में भी स्पिरिट होती है और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। दोस्तों, अब हम यूज़ करने वाले हैं नीम ऑयल एंड शैम्पू। इसे हम थोड़ी देर रहने देंगे और उसके बाद हम शेयर करेंगे कि किस फार्मूले से mealybug को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले है हमारे सामने हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बग के वैक्सी सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है। देखिए, आधे से ज़्यादा बग अभी भी जिंदा हैं। हमारा जो साइटो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका रिज़ल्ट आपके सामने है और इसके अंदर लगभग 80% तक बग्स को भारी नुकसान हुआ है। इनकी सबकी ऊपर की कोटिंग जो है वो गल गई है और ये अब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे हैं, लगभग मर गए हैं ये। तो जो केमिकल हैं वे इफ़ेक्टिव हैं। आफ्टर शेव ने 1-2 स्प्रे में ही इस बग को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। आप देखिए, ये बिल्कुल गल चुका है। इसके जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पर भी बग बुरी तरीके से गल चुका है। इसका जो वाइट स्टिकी सब्सटेंस है वह पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और प्लेट के अंदर हमें कहीं भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे नंबर 1 पे रहा है आफ्टर शेव, सेकंड नंबर पे साइटो, अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। नीम ऑयल ने 50-50% असर दिखाया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इनमें से किस फॉर्मूले को अपना के वाइट mealybugs के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे गुड़हल के ऊपर हल्की हल्की क्वांटिटी में आफ्टर शेव का स्प्रे करने वाला हूँ। दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स का उपयोग कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। हमारे पास जो नीम ऑयल और लिक्विड डिटर्जेंट है, इसकी लगभग 10-10 बूंदें 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप फॉइलर स्प्रे और सॉइल के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं।
ये थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, कोशिश करें कि कम ही रहे और डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें। दोस्तों, जहाँ तक हाइड्रोजन परऑक्साइड का सवाल है, लगभग 50-50 का यूज़ आप कर सकते हैं। 50% हाइड्रोजन परऑक्साइड और 50% वाटर। दोस्तों, जहाँ तक रबिंग अल्कोहल का सवाल है, हमने इसे एक स्प्रे बॉटल में फिल किया है और 2 से 3 स्ट्रोक हमने इसके किए हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि 2 से 3 स्ट्रोक मैक्सिमम। हमारे पास है साइटो केमिकल पेस्टिसाइड। इसे आप 2 से 3 ml पर लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा ब्रांड भी ले सकते हैं। आफ्टर शेव के भी ये स्प्रेयर फॉर्म में है। 2 से 3 स्ट्रोक आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो आप कॉटन पे लगा के उसे वॉश कर सकते हैं। So friends, that's it for today. I'll be back with some more informative videos. Till then, bye bye.